नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी, जो फरवरी में पेपर आप लोगों का होना है। यूपी बोर्ड सत्र 2023-24 अध्याय 3 संस्कृत भाषा या महत्व। अध्याय 3 में क्या है? संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा या षष्ठी के यहाँ प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा का महत्व में महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं, कैसे इसमें पूछा जाना है। तो इसमें कैसे होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें गद्यांश का संदर्भ सहित क्या करना रहेगा? अनुवाद करना रहेगा। तो कैसे रहेगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में संस्कृत के पाठों, जो आपके हिंदी में जो संस्कृत का जो पाठ है, चाहे वह गद्य की बात हो या पद्य, दोनों में से एक गद्यांश रहेगा और ये वह श्लोक दिए जाएंगे। एक गद्यांश का रहेगा और एक श्लोक दिया जाएगा, जिनका संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद करना होगा। आगे देखते हैं। जिसमें संदर्भ के लिए 2 अंक, अनुवाद के लिए 5 अंक निर्धारित है। अतः श्लोक व गद्यांश दोनों में के लिए 7-7 अंक निर्धारित है। चाहे आप श्लोक वाला पोर्शन करेंगे या गद्यांश वाला करेंगे, दोनों में से कोई करेंगे तो आपका 7 अंक मिलेगा। 7 अंक या श्लोक वाला करेंगे तो भी 7 मिलेगा, गद्यांश वाला करेंगे तो भी 7 मिलेगा। और इसमें संदर्भ के लिए आपको 2 अंक बताया गया, 2 अंक मिलेगा। अनुवाद के लिए 5। तो बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसको हमको पढ़ना कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। धन्योऽयं भारत देशः। भारत देश क्या है? धन्यः प्लस अयम। जब भारत देश क्या है? धन्य है। अयम मने यह, धन्य मने धन्य है, महान है। भारत देश ने भारत देश। यत् मने जहाँ पर, यत् समुलसति, समुलसति। जनमानस पावनी, भव्य भावोद भाविनी, शब्द संदोह प्रसविनी, सुर भारती विद्यमानेषु। तो हम सुर भारती तक पहले यहाँ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यह भारत देश धन्य है। यत् माने जहाँ पर, जहाँ, यत् माने क्या होता है? जहाँ पर समुलसति सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, लोगों के जन माने लोगों के मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। मानस मतलब क्या होता है? चित्त या मन, चित्त अथवा मन। मानस का मतलब क्या होता है? चित्त अथवा मन। तो लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली। भव्य भावोद भाविनी, भव्य अच्छे भावों को, उद्भवोद, भव्य माने सुंदर, भव्य मतलब क्या हो गया? सुंदर। भावोद, भावोद मतलब भावों को। उद्भावनी, यहाँ गुण संधि हुई है, क्या लिखा है? भव्य, भव्य प्लस भाव प्लस उद्भावनी, ऐसा लिखा गया। इतना शब्द है इसमें, इतना शब्द से बना है तो क्या हो जाएगा? ये शब्द बना है। तो भव्य माने सुंदर, अच्छे, भाव माने भावों से, उद्भावनी उत्पन्न होने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, सुर भारती। शब्द, शब्दों के, शब्द मतलब शब्द को, संदोह माने समूह के, शब्द के समूह को, प्रसविनी पैदा, प्रसव मतलब प्रसविनी मतलब क्या होता है? पैदा करने वाली, जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब क्या होता है? देववाणी संस्कृत। शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती मतलब देववाणी संस्कृत। तो क्या अर्थ पूरा हो जाएगा? यह भारत देश धन्योऽयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर जनमानस पावनी, लोगों के चित्त को शुद्ध करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली,
शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, प्रसविनी मतलब क्या होता है? जन्म देना। शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुरभारती देववाणी संस्कृत। सुरभारती मतलब क्या होता है? देववाणी समुल्लसति, सुशोभित है। आप लोग समझ गए समुल्लसति मतलब क्या होता है? सुशोभित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे विद्यमानेषु, विद्यमान है। आगे देखते हैं विद्यमान मतलब क्या होता है? विद्यमान है। निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नम च वर्तते। देखते हैं इसका अर्थ। निखिल, निखिल प्लस निखिलेषु प्लस अपि, निखिलेषु प्लस अपि, निखिल मतलब संपूर्ण। यह क्या विद्यमान आपने देखा? विद्यमान है संपूर्ण वाङ्मयेषु, संपूर्ण साहित्य। वाङ्मयेषु मतलब क्या आता है? वाङ्मय मतलब साहित्य में, संपूर्ण साहित्य में। अस्याह माने इसकी, इसकी किसमें? इसकी किसकी? अभी जो बताया देववाणी, इसकी किसकी? सुरभारती की। इस संपूर्ण साहित्य में, जो विश्व में संपूर्ण साहित्य है, उसमें ये विद्यमान है। वाङ्मयस् अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुख संपन्नम च वर्तते। संपूर्ण विश्व में जितने भी साहित्य हैं, चाहे वो किसी का भी साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, और भी किसी भी भाषा का साहित्य हो, संपूर्ण साहित्य में अस्याः वाङ्मयस्, इसका वाङ्मय, इसका साहित्य, इस देववाणी का साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्नम है। सर्वश्रेष्ठ भी है और क्या है? सुसंपन्न है। विद्यमान जो संपूर्ण साहित्य है, किसी भी भाषा का जो संपूर्ण साहित्य है, संपूर्ण साहित्य में इसका जो साहित्य है, देववाणी का जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है, वो कैसा है? सर्वश्रेष्ठम है और क्या है? सुसंपन्नम है। चलिए आगे देखते हैं। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथितास्ति अस्ति। इयम प्लस एव, यहाँ संधि हुई है। इयम प्लस या ही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी, यह भाषा संस्कृत नाम से भी, नाम्नापि इयम एव, यह भाषा, इयम ने यह, भाषा ने भाषा, संस्कृत नाम, संस्कृत नाम ने संस्कृत नाम से ही, लोके मतलब संसार में, प्रस्थिता अस्ति प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में, प्रस्थिता मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, अस्ति माने है, लोके माने संसार में, नाम अपने नाम से, संस्कृत माने संस्कृत, इयम माने यह, एव माने ही, भाषा माने भाषा। यह भाषा संस्कृत नाम से ही संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्माकं रामायणम, रामायण महाभारताद्यै, भारताद्यै ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यानाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। क्या बता रहे हैं? अस्माकं रामायण, हमारा, अस्माकं हमारे, रामायण, हमारे रामायण, महाभारत, महाभारताद्यै, महाभारत प्लस आदि, ऐतिहासिक, क्या यहाँ बना है? महाभारत, ऐसा बनेगा महाभारत, महाभारत, महाभारत आदि ऐतिहासिक, इतना शब्द है इसमें, ऐतिहासिक, इतना शब्द है। तो क्या बना? महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारताद्यै ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, चत्वारो वेद मतलब क्या था? चारों वेद, सर्वा हमने समस्त,
उपनिषदा, समस्त उपनिषद। तो महाभारत, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, संपूर्ण उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अष्टादश में क्या था 18, पुराणानि मैंने पुराण, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, आदि अन्यानि और भी, अन्यानि मतलब क्या होता है अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि मतलब क्या होता है महाकाव्य नाटक आदिनी, महाकाव्य नाटक आदिनी। तो महाकाव्य नाटक आदि, तो 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव, इस भाषा में ही, अस्यामेव भाषायाम, इस भाषा में ही लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं, लिखितान में लिखे गए हैं, संत में हैं। तो क्या बताया गया, अस्माकम, एक बार फिर देखिए, अस्माकम हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव, इसी भाषा में ही लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। वेरी गुड, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मनते, भाषा तत्व विद्वद्भिः। तो क्या बताए, इयम प्लस एव, या ही, इयम प्लस में मतलब क्या था, या ही भाषा, सर्वा सामान्य, सभी, सर्व प्लस आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की, जननी प्लस इति, यहाँ क्या हो रहा है, जननी प्लस इति, इयम यानी या, एवं नहीं, या ही भाषा, इयम एव, इयम एवं जो लिखा तो क्या हो जाएगा, इयम प्लस एव, तो इयम प्लस एव, इयम ने या, एवं नहीं, या ही भाषा, सर्वा हमने संपूर्ण, आर्य भाषाणाम, संपूर्ण आर्य भाषाओं की, सर्वास आर्य भाषा, संपूर्ण आर्य भाषाओं की, जननी इति, संपूर्ण आर्य भाषाओं क्या है, जननी है, मनते, ऐसा माना जाता है। या ही भाषा संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी है, इति मनते, ऐसा माना जाता है। मनते, भाषा कौन मानता है, क्या, भाषा तत्व विद्भी, भाषा के तत्व को जानने वाले ऐसे विद्वान, भाषा को तत्व को भानी, भाषा वैज्ञानिक, भाषा तत्व विद्भी मतलब क्या था, भाषा तत्व को जानने वाले वैज्ञानिक, भाषा तत्व विद्भी, भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान। तो एक बार फिर से आप देखते हैं, यह भाषा में संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा मानते हैं भाषा तत्व विद्भी, भाषा तत्व को जानने वाले, यानी भाषा तत्व विद्भी में कहते हैं भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक जो भाषा विज्ञान को जानकार हैं। तो यह भाषा संपूर्ण भाषाओं की, संपूर्ण आर्य भाषाओं की, यह भाषा संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा मानते हैं भाषा, तो भाषा वैज्ञानिक इस भाषा को संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ये आपका अनुवाद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेरपि विषया। इसको समझिए। संस्कृतस्य, संस्कृत का, संस्कृत मतलब क्या होता है, संस्कृत का, गौरव ने गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम,
बहुत विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। और व्यापकत्वम, व्यापक होना, व्यापकता होना। चाना, तो क्या होगा? संस्कृत का गौरव, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकत्व में व्यापकता ना कस्यापि दृष्टेरपि विषया, दृष्टि का विषय नहीं है, या इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय ना कस्यापि, इसकी किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। यानी क्या कहने का मतलब है कि संस्कृत का गौरव, संस्कृत का गौरव और बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय। व्यापकत्वम, इसकी व्यापकता। ना कस्यापि, ना में नहीं, कस्यापि ने किसी भी प्रकार का। दृष्टे अविषया, दृष्टेर अविषया, यहाँ क्या है? दृष्टि प्लस अविषया, किसी भी प्रकार का अविषय नहीं है। किसी भी दृष्टि में अविषया, किसी भी दृष्टि में यह अविषय नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? यह जो संस्कृत का गौरव है और इसका विविध प्रकार का जो ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता होना, किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है। अविषय मतलब क्या? छिपा नहीं है। किसी भी दृष्टि में इसके ज्ञान का गौरव, ज्ञान की व्यापकता किसी भी दृष्टि या अविषय किसी से छिपा नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा तो शेयर और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानीय समयुक्त माचर प्रवरेण दंडिना संस्कृत नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। संस्कृत में संस्कृत मतलब क्या हो गया? संस्कृत का गौरवमेव, गौरव ही, गौरव प्लस मेव, गौरवम प्लस एव लिखा है तो गौरव मेव लिखा तो गौरवम प्लस एव हो जाएगा, संधि अलग कर देंगे तो संस्कृत में संस्कृत का षष्ठी का एक वचन, संस्कृत में संस्कृत का गौरव में गौरव ही दृष्टिपथ मानीय, दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर समयुक्त आचार प्रवण रखकर आचार प्रवण दंडी ने संस्कृत नाम दैवीय वागन वाख्याता महर्षि भी। तो क्या कहे? संस्कृत का गौरव, संस्कृत को दृष्टि में रखकर, संस्कृत का गौरव की दृष्टि में रखकर आचार प्रवर दंडी ने क्या कहा? संस्कृत नाम दैवी, संस्कृत महर्षि भी, यहाँ से देखते हैं महर्षि भी नहीं, महर्षियों ने संस्कृत नाम को दैवी नहीं होता ईश्वरी, दैवी क्या मतलब होता है? ईश्वरी। तो संस्कृत नाम को महर्षियों ने, संस्कृत नाम को महर्षियों ने दैवी मतलब ईश्वरीय, दैवी मतलब क्या था? ईश्वरी। वाक का मतलब क्या था? वाणी। आख्याता मतलब कहा। तो फिर देखते हैं संस्कृत नाम महर्षियों ने दैवी ने दैवी ईश्वरी, दैवी मतलब क्या था? ईश्वरी, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वरी। तो संस्कृत जो नाम है उसको महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा। क्या कहा? संस्कृत को महर्षियों ने क्या कहा? ईश्वरी वाणी कहा। तो संस्कृत नाम को महर्षियों ने दैवी ने ईश्वरी वाणी, वाक मतलब होता है वाणी, आख्याता मतलब कहा। तो संस्कृत नाम को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ था, आ सकता है, देख लीजिए इम्पोर्टेंट लिखा है। 2019, 17, 15, 13, 12, 10, 7, 5 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्यम ने संस्कृत साहित्य का सरस व्याकरण सुनिश्चितम ने सुनिश्चित है। सरस मतलब क्या होता है? सरस मतलब जिसमें रस हो। सरस मतलब क्या होता है? जिसमें रस। जैसे जब भी आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको क्या रहेगा, जितने भी रस हैं, मान लीजिए संस्कृत में बहुत आचार्य 9 रस माने हैं, भरत ने 8 रस माना है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रस को माना है। तो संस्कृत में जो भी वाक्य लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा जाएगा, वो क्या रहेगा? व्याकरण से सही रहेगा, छंद से सही रहेगा, अलंकार से सही रहेगा। उसमें कोई त्रुटि आपको मिलेगी नहीं। कहीं कहीं कुछ मिल भी सकता है, तो केवल अपवाद मात्र, बाकी कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो यानी कि संस्कृत जब वाङ्मय संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो क्या है? रस से युक्त है। सरसम माने रस से युक्त है। और व्याकरण में इसका क्या है? सुनिश्चित है। तो संस्कृत साहित्य जो है रस से युक्त, और व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य का रस और व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम। तस् में इसके, गद्य में और पद्य में, गद्य पद्य चा इसके गद्य और पद में क्या है? लालित्यम, लालित्य है, सुंदरता है। इसके गद्य और पद में क्या है? सुंदरता है, लालित्य है। चलिए आगे देखते हैं। भावबोध सामर्थ्यम। भावबोध सामर्थ्यम। भाव क्या है? भाव और बोध अभिव्यक्ति में क्या है? सामर्थ्य है। तो संस्कृत को अगर आप पढ़ते हैं तो संस्कृत के गद्य और पद में लालित्य है, और भाव और बोध। बोध मतलब भाव और अभिव्यक्ति, बोध मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति में सामर्थ्य में समर्थता है। तो संस्कृत के गद्य और पद में लालित्य है, और भाव और बोध में क्या है? भाव और अभिव्यक्ति में क्या है? सामर्थ्यता है। और क्या बता रहे हैं? अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। अद्वितीयम यानी अनुपम, इसकी श्रुति, इसकी जो श्रुति मतलब क्या होता है? जो कहावत है, जो सुंदर युक्ति जो है वह अद्वितीय है। इसकी श्रुति अद्वितीय है और माधुर्य है। तो इसकी श्रुति क्या है? अनुपम है, अद्वितीय है, और क्या है? माधुर्य है। चलिए आगे देखते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? किंवदंती ने क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण की जैसी, यादृशी मैंने जैसी, सत्य प्रेरणा, चरित्र निर्माण के जैसी, सत्य मैंने अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस में ही ददाती देती है। किम बहुना, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी ऐसी प्रेरणा, सत प्रेरणा वाङ्मयस ने संस्कृत साहित्य ही ददात में देती है, ना तादृशी, ऐसा कोई नहीं दे सकती। उसके समान कहना क्या चाहते हैं कि किससे ज़्यादा क्या कहा जाए? संस्कृत निर्माण की जैसी प्रेरणा, यादृशी में जैसी, सत्प्रेरणा, संस्कृत निर्माण के जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ने संस्कृत साहित्य में ददात में देती है, ना तादृशी, उसी ना तादृशीम किंचिद अन्यत, इस प्रकार की कोई जो है प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में नहीं है। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं दे। ना तादृशीम किंचित अन्यत, ऐसी कोई और साहित्य ही नहीं है जिसमें कि संस्कृत निर्माण, चरित्र निर्माण में
जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी किसी और साहित्य में चरित्र निर्माण की प्रेरणा आपको मिल ही नहीं सकती है। वही कह रहे हैं कि और अन्य किसी साहित्य में इसका जो है इस प्रकार की प्रेरणा, चरित्र निर्माण की प्रेरणा आपको और किसी साहित्य में नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत् तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों का, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों का, मूलभूत मानवीय गुणों का यादृशी विवेचना, जैसी यादृशी में जैसी विवेचना मैंने विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है मानवीय गुणों की जैसी यादृशी में जैसी विवेचना, यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है ना अन्यत् तादृशी, ऐसी कोई भी विवेचना अन्य किसी में नहीं है। तो संस्कृत साहित्य की जैसी विवेचना, जैसी मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, अन्यत् न तादृशी, ऐसा किसी साहित्य में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। क्या कह रहे हैं? दया, दया, दान, शौचम माने पवित्रता, पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया मतलब ईर्षा न करना, क्षमा, अन्य चानेके और अनेक, गुणा माने गुण, अस्या माने इस, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, अनुशीलनेन माने क्या होता है? अध्ययन से ही, संजायते माने उत्पन्न होते हैं, संजायन्ते मतलब क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। अनुशीलनेन मतलब क्या है? अध्ययन से यानी मनन से। तो क्या बताए? दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्षा न करना, क्षमा, अन्य अनेक और अनेक गुण, अस साहित्य इस साहित्य में, अनुशीलनेन, अनुशीलन मतलब अध्ययन से या मनन से ही, संजायते मतलब उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे गुण क्या होते हैं? इस साहित्य में ही चिंतन और मनन से ही क्या होते हैं? चिंतन और अनुशीलन मतलब चिंतन और मनन से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, आप लोग देख सकते हैं 20, 18, 16, 8, 4 ये सब में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि। एक एक अर्थ देख लेते हैं हम लोग। संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य का आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हो गए, महर्षि व्यास हो गए, महर्षि वेदव्यास हो गए, कवि कुलगुरु कालिदास हो गए, अन्य और अन्य कवि भास हो गए, भारवी हो गए, भवभूत्यादयो, भवभूति प्लस आदयो, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय, स्व मतलब अपने क्रिय अपने ग्रंथों में, ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों में, अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों को हृदय में आप लोग समझ गए होंगे। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवियों ने अपने स्वकीय ग्रंथ में, अपने ग्रंथों में अद्यापि पाठक का नाम ही दिया। आद्यम ने आज भी पाठका नाम ने पाठकों के हृदय में, हृदय में, आगे देखते हैं, विराजन्ते विद्यमान है, विराजित है, आज भी क्या है?
विद्यमान, विराजन्ते मैंने सुशोभित होते हैं, विराजमान हैं। बात समझ में, विराजन्ते मैंने होते हैं, विराजमान हैं। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास कवि भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजन्ते, विराजमान है। चलिए आगे देखते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वन्दनीया च। या भाषा, इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए, हम सबके लिए, हमारे लिए मातृसमम, माता के समान, मातृसमम मतलब क्या होता है, माता के समान, सम्माननीय, सम्माननीय है और वंदनीय है, पूजनीय है। यह भाषा आज भी, यह भाषा, यम भाषा अस्मा भी हम लोगों के लिए, अस्मा मतलब हम लोगों के लिए, मातृ समान माता के समान है, सम्माननीय है, वंदनीय मतलब है पूजनीय है। और आगे क्या कह रहे हैं, यतो भारत, यतो हो भारत माता मातु, क्योंकि भारत माता, या तो मैंने क्योंकि भारत मातु ने भारत माता की स्वतंत्रता, स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता, स्वतंत्र ने स्वतंत्रता, गौरव ने गौरव, अखंडत्व ने अखंडता, सांस्कृतिक कर यत्न ने, क्योंकि भारत, या भारत माता स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकत्वश्च, जो लिखा तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक एकत्वश्च, सांस्कृतिक एकत्वश्च, सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक नैव, सांस्कृतिक एकता, संस्कृत प्लस एव, संस्कृत के से ही सुरक्षितम शक्यते, सुरक्षित हो सकती है। तो यह भारत की स्वतंत्रता, भारत माता की, या तो भारत, क्योंकि, या तो मैंने क्योंकि भारत माता ने भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नैव, संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यते, सुरक्षित हो सकती है। यह भारत की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। इयम ने यह संस्कृत भाषा सर्वासु, सर्वासु ने समस्त, भाषासु ने भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा संपूर्ण भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। श्रेष्ठा चास्ति, श्रेष्ठ प्लस श्रेष्ठा प्लस चा प्लस अस्ति। यह संस्कृत भाषा संपूर्ण भाषा, सर्वासु भाषासु, संपूर्ण भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तथा सुष्ठुक्तम, क्या कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। भाषासु, भाषाओं में, मुख्या, मुख्य है, मधुरा है, मधुर है, दिव्य है, देववाणी है, क्या, गीवाण भातिनी संस्कृत भाषा। तो क्या हो जाएगा, भाषाओं में गीवाण भारती, गीवाण भारती मतलब कहता है देववाणी संस्कृत। भाषासु ने भाषाओं में, भाषा में क्या होता है, भाषाओं में, मुख्य ने मुख्य है, मधुर है और क्या है, दिव्य है। आप लोग समझ गए होंगे। तो गीवाण भारती ही, गीवाण भारती में क्या होता है, देववाणी संस्कृत। भाषासु ने भाषाओं में, मुख्य है, मधुर है और दिव्या इति, दिव्य है, ऐसा हो जाएगा। तो भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और, जितनी भी भाषाएं, सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य है। होंगे तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, अगर ना समझ में आए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसका नोट भी मेरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।